हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल साइंस ऑफ बुक लूसेंट। तो देखिए, आज से हम अपनी जो लूसेंट की बुक है उसका जनरल साइंस का सब्जेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारी लूसेंट की बुक है उसको जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट कर सके। तो देखिए, जनरल साइंस में हम सबसे पहले करने जा रहे हैं फिजिक्स पोर्शन को, इसके बाद हम अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शन को करेंगे। तो देखिए, फिजिक्स में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, कि जो फिजिक्स में जितनी भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस यूज की जाती हैं वो कैसे यूज की जाती हैं और वो कैसे डिराइव की गई, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यूनिट, कि यूनिट है क्या। द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस भी स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है उसे हम यूनिट कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे एक शुगर है, शुगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि 1 किलोग्राम शुगर दे दो या 2 किलोग्राम शुगर दे दो। या फिर दाल है, दाल को हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम दाल चाहिए हमें। तो देखिए, जो ये किलोग्राम है ये किसके लिए यूज किया गया है, शुगर के लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया गया है किलोग्राम। ऐसे ही दाल के लिए क्या यूज किया गया है, किलोग्राम। तो इस किलोग्राम का यूज शुगर और दाल को मापने के लिए किया गया है। तो ये इसकी शुगर या दाल की क्या हो गई, ये यूनिट हो गई। तो यूनिट किसे कहते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस भी स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है उसे हम यूनिट कहते हैं। आगे देखिए, यूनिट क्या होता है। यूनिट शुड बी, यूनिट को क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कि यूनिट है जो हमारी वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इजी टू रिप्रोड्यूस, और उसे इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सके। इजी टू कंपेयर, और उसको इजीली कंपेयर किया जा सके। जैसे कि कैसे कंपैरिजन, जैसे कि शुगर है, अब शुगर को हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम। दाल को क्या कहेंगे हम, 1 किलोग्राम। तो देखिए, हम इस किलोग्राम को कंपेयर कर सकते हैं ना। जो ये किलोग्राम है ये तो नहीं चेंज होगा ना, ये तो यूनिट है, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, हमारी जो फिजिकल चीज है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, 1 किलोग्राम शुगर है और ये 1 किलोग्राम दाल है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है ना। तो इस किलोग्राम को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट है वो इजी टू कंपेयर होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, कि हमारी जो यूनिट, हम जिस यूनिट का यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और है और कहीं और किसी जगह पर किसी और यूनिट का यूज कर रहे हैं। तो जो हमारी यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन, और जो जिस यूनिट का हम यूज कर रहे हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर हैं, नॉर्थ में हैं हम, और इसमें हम 1 किलोग्राम शुगर खरीदते हैं और फिर हम उस शुगर को पहाड़ों पर लेके जाते हैं, हिमालयाज पर लेकर जाते हैं। क्या इस जो 1 किलोग्राम की जो क्वांटिटी है ये चेंज हो जाएगी, जो ये हमारी यूनिट है ये क्या चेंज हो जाएगी, वहां पर जाकर क्या हम इसको कुछ और बोलने लग जाएंगे, वो दोनों तो सेम ही रहेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब यूनिट क्या होती है, 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होती है जिसका हमें पता होता है या जो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल होती है, और डिराइव्ड होती है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके जो डिराइव की जाती है यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम आगे ये पढ़ेंगे कि डिराइव कैसे की जाती है। जैसे हमें पता है कि मतलब लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो मीटर जैसे लेंथ क्या होती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये क्या है, हमारी फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन क्या हमें ये पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। वेलोसिटी की यूनिट हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। इसको वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, के 1 सेकेंड में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वेलोसिटी निकालते हैं। लेंथ क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इससे हमने वेलोसिटी की अपनी निकाली मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो जो ये हमने निकाली ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। तो ऐसे ही हमारी 2 टाइप की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स डिपेंड ऑन चॉइस, जो यूनिट होती है वो चॉइस पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ और यूज करते हैं, लेकिन फॉरेनर है जो वो उसको कुछ और यूज कर सकते हैं, कहीं पर उसका कुछ और यूज किया जा सकता है। तो वो चॉइस पर डिपेंड करती है, हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ये नहीं हम खुद से ही कुछ नहीं यूज कर सकते। ईच चॉइस ऑफ यूनिट्स लीड्स टू अ न्यू सिस्टम।
हर जो नई चॉइस होती है वो एक नए सिस्टम को लीड करती है। जैसे द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम आर, अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है जो उन्होंने किन किन यूनिट्स को एक्सेप्ट किया है, तो किन किन को किया है, तो सीजीएस सिस्टम को किया है, एमकेएस सिस्टम को किया है, एफपीएस सिस्टम को किया है और एसआई यूनिट को किया है। हम जो इंडिया में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम के बारे में। तो देखिए इन एसआई यूनिट्स देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। एसआई सिस्टम में क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी गई है। कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले दी गई है लेंथ। लेंथ क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको पहले बताया कि लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में। मीटर का सिंबल क्या होता है, एम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास क्या होता है, वेट, वजन। उसको हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। उसका सिंबल क्या होता है, केजी। टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। देखिए ना मिनट है या ना आवर है, तो क्या है टाइम की एसआई यूनिट, सेकंड को किस में मापते हैं हम, एस से। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या है, कैपिटल ए। नेक्स्ट है टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन को के से सिंबल करते हैं। देखिए टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन एसआई यूनिट की क्या होती है, केल्विन। क्या होती है, केल्विन। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। कैंडेला को कैसे सिंबल करते हैं, सी से। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे सब्सटेंस, मोल, इसकी क्या है एसआई यूनिट, मोल। सिंबल क्या है, MOL। कि भाई सब्सटेंस की मात्रा कितनी है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, मोल से। किससे करते हैं, मोल से। तो देखिए आपको ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है इनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से आगे चलकर हम डिराइव यूनिट्स बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स से अलावा भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिनका हम यूज करेंगे आगे। कौन सी है, रेडियन। रेडियन फॉर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए जैसे ये एंगल है, ये वाला एंगल है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रेडियन का। रेडियन को कैसे सिंबल करते हैं, RAD से। और स्टीरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। कोई भी सॉलिड एंगल है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टीरेडियन का, और इसका सिंबल क्या है, SR। क्या है, SR। तो आपको ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द यूनिट्स विच आर डिफाइंड या एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। वो सभी यूनिट्स जिनको हम डिफाइन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं किसके रूप में, किसके टर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में। जैसे मैंने आपको वेलोसिटी की निकाल कर दिखाई थी, वो क्या थी, डिराइव्ड यूनिट थी। क्या थी, डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए यहाँ पर कुछ सम इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स दी गई हैं। कौन सी, फोर्स की एंड वर्क की। फोर्स क्या होता है, बल लगाना। उसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो न्यूटन क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। नेक्स्ट देखिए वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग, ERG, अर्ग। एसआई यूनिट होती है जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो आपको इन दोनों यूनिट्स को याद रखना है कि फोर्स एंड वर्क की जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स एंड वर्क है उनकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स दे रखी है, किस किस की, लेंथ की, मास की एंड टाइम की। अब यहाँ पर लेंथ देखिए, सबसे पहले लेंथ क्या होती है, 1 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर देखो क्या होता है, जो सन से जो भी हमारी जो रेज आती हैं, जो भी लाइट आती है, वो 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का आपको पता चला, लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस, लेंथ को ही बोलते हैं ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर 1 साल में कोई भी लाइट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर की यहाँ पर दे रखी है, 1 लाइट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, 1 लाइट ईयर कितना होता है। नेक्स्ट देखिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो गया, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर।
नेक्स्ट देखिए 1 पार्सेक इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर के, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर भी इसको बोल सकते हैं। तो पार्सेक बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 नॉटिकल माइल और सी माइल, तो 1 नॉटिकल माइल आपने सुना ही होगा कि समुद्र की दूरी होती है, समुद्र की दूरी को 1 नॉटिकल माइल में मापते हैं, उसको कितना होता है वो 6020 फीट। 1 नॉटिकल माइल कितना होता है 6020 फीट। 1 माइक्रोन बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है। 1 माइक्रोन कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगास्ट्रॉम बहुत ही उससे भी माइक्रोमीटर से भी बहुत छोटी, माइक्रोन से भी बहुत छोटी यूनिट होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं 10⁻15 मीटर। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ लेंथ की हमें यूनिट्स दी गई है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए आ जाती है मास की। मास क्या होता है वेट, वजन की, ठीक है। तो 1 क्विंटल कितना होता है 10⁻2 kg, मतलब 1 क्विंटल कितना बोलते हैं 100 किलोग्राम को बोलते हैं ना, तो 10⁻2 kg। 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन 10⁻3 kg, कितना 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट आ गया 1 एटॉमिक मास यूनिट और डाल्टन, ये कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना हुआ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 स्लग क्या होता है 14.59 kg। 1 स्लग क्या होता है 14.59 kg। 1 पाउंड लगभग आधी किलो के बराबर होता है 0.4537 किलोग्राम। 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू कितना होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, जितना सन का मास है उससे भी 1.4 टाइम्स होता है, तो ये कितना होता है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। देखिए कितना ज्यादा होता है, तो 1 चंद्रशेखर यूनिट मास सन के मास से भी 1.4 टाइम ज्यादा होता है, 1.4 टाइम गुना, ठीक है। अब ये कुछ हमारी यहाँ पर मास की यूनिट्स दी गई थी, इनके बारे में आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइम के बारे में। टाइम क्या होता है 1 सोलर डे के, एक सौर दिवस मतलब एक सोलर डे में कितना टाइम होता है 86,400 सेकेंड, कितना होता है 86,400 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 1 ईयर, एक साल में कितना टाइम होता है 365 सही 1/2 सोलर डेज। यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा भी है 365 सही 1/4 होता है, तभी ये 4 सालों में एक एक करके 4 सालों में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 1 ईयर में कितना होता है 365 सही 1/4 सोलर डेज। 1 लूनार मंथ में क्या होता है कि जो हमारा चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने टाइम में लगाता है उसको लूनार मंथ बोलते हैं। वो कितने दिन में लगाता है 27.3 सोलर डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लूनार मंथ में कितना टाइम होता है 27.3 सोलर डेज के बराबर। नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है इट इज द ईयर इन विच द टोटल सोलर एक्लिप्स अकर्स। तो ट्रॉपिकल ईयर उसको बोलते हैं जिसमें टोटल सोलर एक्लिप्स अकर करते हैं, जिसमें जो पूरा का पूरा टोटल सोलर एक्लिप्स का होता है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है लीप ईयर का तो आपको पता है, जिसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज आते हैं, जो हर 4 सालों के अंतर पे आता है, उसे क्या बोलते हैं लीप ईयर। इट इज द ईयर इन विच द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इज ऑफ 29 डेज, जिसमें फरवरी का मंथ 29 दिनों का होता है। तो यहाँ पर आपने ये कुछ टाइम की भी यूनिट्स को देख लिया। तो इसमें हमने कुछ लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स को देखा, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। आप जैसे जैसे 2-3 बार इनको पढ़ेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं कि प्रीफिक्सेस इन मीट्रिक सिस्टम, कुछ हम प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं, जैसे हम डेसी के लिए या डेका के लिए क्या यूज करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको एक बार देख लीजिए। देखिए जैसे सबसे पहले प्रीफिक्स है डेसी का सिंबल है डी, इसका जो कैसे यूज करते हैं 10⁻⁻1, इसका मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻⁻1। डेसी इसी का अपोजिट जैसे डेका क्या होता है 10⁻1, ठीक है, ये पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। सेंटी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जैसे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो 10⁻2 मल्टीप्लायर होता है और इसका सिंबल होता है सी। ऐसे इसको सेंटी को हेक्टो पॉजिटिव में 10⁻2, फिर मिली -3, माइक्रो में -6, नैनो में -9, पिको में -12, टेम्पटो में 10⁻⁻15,
एटो में 10⁻⁻18, जेप्टो में 10⁻⁻21, योक्टो में 10⁻⁻24। ऐसे ही इधर ये पॉजिटिव के दिए गए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आप चैप्टर में इनको यूज़ करेंगे बार बार तो आपको ये अपने आप ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इस बुक में ना डायमेंशंस के बारे में नहीं दिया गया है, तो हमारे कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम डिराइव करते हैं, उनके बारे में वैसे वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, किसी एग्जाम में आते हैं, किसी एग्जाम में नहीं आते। तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे आगे चल के उनको हम उनके साथ साथ ही कवर कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए हमारा जो मोशन का चैप्टर आ जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में मोशन के चैप्टर को पढ़ेंगे।